देव्याकारे सिद्ध्यार्थं समाप्तं समुद्भवम् नमामि मुक्तये लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं भक्तनामवरदायकं श्रीनरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये अन्तर्मालाधरं शङ्खा चक्रबाजुधाधारीणां श्रीनरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये सिमरन सर्पापागहनं कदरुजा विषनाशनं श्री नरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये सिंहानदीना मेहता दिग्दन्ती भयनाशनं श्री नरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये प्रहलाद वरदं शिष्यं दैत्येश्वर विदारणं श्री नरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये करुणाग्रह पीडितानां भक्तनाम वरदायकं श्री नरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये वेद वेदन्ते यज्ञेशं रुद्रब्रह्मादि वन्दितं श्री नरसिंहं महावीरं नमामि मुक्तये या इदं पठिते नित्य ऋण मोचितं समजितं अंध्रिजयते साधयो धनं श्रृंगम अवाप्नुयात्। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने हिरण्यकाशिपोर्वक्षः शीलाटंका नखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत यत यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहं मादिं शरणं प्रपदे तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगाम तालिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तो आज हम सबसे पहले हम जब भी कोई भी पाठ शुरू करते हैं तो हम स्तुति क्यों गाते हैं? क्योंकि स्तुति गाने से क्या होता है, जैसे कि हमारी कोई तारीफ करता है, हम तो चलो इंसान है, हमारी कोई तारीफ करता है तो हम कितने उछलने लगते हैं, बहुत खुश होते हैं। तो भगवान की जो स्तुति होती है उसमें भगवान की महिमा का वर्णन होता है, भगवान के बारे में होता है, तो भगवान को बहुत प्रिय होती है स्तुति, इसलिए हमेशा पाठ करने से पहले हम स्तुति गाते हैं। और जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम 24 आवर्स कैसे भगवान को याद रखें, 24 आवर्स हम याद रखते ही नहीं, 8 घंटे तो हम सो ही जाते हैं। मतलब जैसे हम कोई काम भी कर रहे हैं, अगर हमारे को कोई स्तुति आती है, हम झाड़ू मार रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं या हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम उस स्तुति मन में गाते गाते हम अपना काम भी कर सकते हैं और उससे हम भगवान को याद भी कर सकते हैं। तो आज जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें कौन से श्लोक थे? नात एवं जातु नासम था और एक था देहिनो अस्मिन यथा देहि। मतलब कि भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन नात एवं जातु नासम नातम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामा सर्वे व्यमथा परमा। इसका अर्थ क्या है? हे अर्जुन, तुम्हें आज का ज्ञात है, लेकिन मैं हर चीज जानता हूँ, भविष्य भूत वर्तमान में जो कुछ भी घटित होने वाला है। और कहने के लिए तो देखिए हमें आज का भी नहीं पता है, तो मतलब हमें ये पता हम अभी क्या कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुझे उसका ज्ञान नहीं, लेकिन मुझे तेरे हर एक मोमेंट का ज्ञान है। क्यों ज्ञान है? क्योंकि भगवान क्या हमारे साथ हमारे हृदय में एक पक्षी की तरह रहते हैं। जैसे कि एक पक्षी होता है, वो क्या कर रहा है? फ्रूट खा रहा है। जैसे एक डाल पे एक पेड़ है, ट्री है, और उस पे 2 पक्षी बैठे हैं। तो एक पक्षी क्या कर रहा है? फ्रूट खा रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है। वो कुछ खा नहीं रहा, लेकिन वो उसको ध्यान से देख रहा है। जैसे कि टीचर होती है, टीचर क्या करती है? 100-60 बच्चों को पढ़ा रही है, टीचर देखती है बच्चों की, उसको हर एक बच्चे की हरकत पता होती है। तो ऐसे ही वो पक्षी क्या कर रहा होता है? दूसरे पक्षी को देख रहा होता है जो फ्रूट खा रहा होता है। अब वो क्या कर रहा होता है? वो जो पक्षी देख रहा है वो कौन है? भगवान। और जो फ्रूट खा रहा है वो कौन है? हम। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं? हम वो फ्रूट खाते रहते हैं और भगवान की तरफ देखते नहीं, लेकिन भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। जैसे वो पक्षी फ्रूट खाते हुए पक्षी को देख रहा है, तो इस प्रकार क्या है? भगवान हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ रहे। एक हम लोग सोचते हैं ना हम भगवान से पीछा छुड़ा सकते हैं, तो भगवान हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ते हैं। हम कीड़ी भी बन जाएंगे तो भी हमारे साथ भगवान कीड़ी के रूप में भी आ जाएंगे। तो भगवान हमारे पीछे हर वक्त लगे रहते हैं। तो क्या होता है? ऐसे ही हम फ्रूट खाते अनेकों जन्म लेते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने भगवान से क्या कर रखा है? बैक साइड मुंह कर रखा है। जैसे ही हम भगवान की तरफ मुंह कर लेंगे और फ्रूट खाना छोड़ देंगे, वो फ्रूट क्या है? इस संसार के जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वो हम खाना छोड़ के भगवान की तरफ देख लेंगे, तो हो सकता है कि हम
भगवान की शरण में चले जाएं और उनके धाम वापस चले जाएं जहां से हम यहाँ आ गए हैं। तो एक श्लोक था भगवत गीता, एक श्लोक नहीं बहुत सारे श्लोक है सेकंड चैप्टर में। मात्रा स्पाष्टु कौन्तेय शीतोषण सुखदु ह खदा अगामा पायने और नित्या सामति शास्त्र भारता। हे अर्जुन, ये जो इंद्रियों से विषय प्रकट होते हैं ना, यही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। मतलब जिस प्रकार सुख दुख को हमें कैसा समझना है, जैसे गर्मी और सर्दी के बराबर। जैसे गर्मी आती है हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका भी एक समय है। जैसी सर्दी आती है वो हम परेशान होते हैं और उसका भी एक समय है। तो हर एक ऋतु का अपना अपना एक समय है, और जैसी वो ऋतु जाएगी फिर दोबारा से कुछ और आएगा। मतलब गर्मी सर्दी वर्षा, तो ऐसे सुख और दुख हमेशा आते रहेंगे। तो हमें क्या होना है, उसमें जो धीर व्यक्ति होता है, जो समझदार, मतलब जो भगवान की शरण में लगा होता है, वो इन सब चीजों से विचलित नहीं होता है। मुश्किल है, हम लोग हो जाते हैं अलग बात है, बट फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नहीं होते हैं। तो ये भगवान सुख दुख कैसे आते हैं? मात्रा स्पष्ट, जब हम इंद्रियों का विषय करते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन, एयर। तो जो हमारी आईज होती है, वो आईज क्या करती है, सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहती है। हमें कोई सुंदर सी चीज दिखा दो, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्राइंग भी बना रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम भगवान को भी सुंदर देखना चाहते हैं। देखते हैं ना, छोटे छोटे मंदिर होते हैं गलियों में, जिनमें भगवान को तैयार नहीं किया होता या भगवान को अच्छे से नहीं रखा होता, तो लोग वहां जाते ही नहीं है। लोग इतने सेल्फिश हैं, जबकि भगवान उनमें भी हैं, लेकिन भगवान लोग वहां नहीं जाते हैं। लेकिन वही, क्योंकि ये जो हमारी सेंसेस है वो क्या देखना चाह रही है, सुंदर चीजें, हर चीज में सुंदर। हम अपनी वाइफ को भी बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, हम अपने हस्बैंड को भी स्मार्ट देखना चाहते हैं। भले ही वो स्मार्ट हो या ना हो, या वाइफ सुंदर हो ना हो, उसको पार्लर भेजेंगे कि भैया जा स्मार्ट बन गया। तो इस प्रकार हम हर चीज सुंदर देखना चाहते हैं, ये हमारी आइस का काम है। फिर हमारी नोज क्या करती है, हमारी नोज करती है अच्छी अच्छी चीजों को सुनना। हम अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, हमें कोई गलत जगह पे भेजा, फटाफट वहां से निकलेंगे। या किसी को भी गलत करते हैं, मतलब कोई भी जानवर को हम देखेंगे करते हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से स्मेल करते हैं, हम वहां से निकल जाएंगे। हमें ये सब अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? नोज भी क्या चाहती है, अच्छी अच्छी चीजें सुनना। खाना घर में बन रहा होगा, गाजर का हलवा, तो हम लोग क्या करेंगे, गाजर का हलवा खाना सुन के इसके प्रति हम लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये नोज क्या करती है, हमें हमारी जो सेंसेस है उसको और बढ़ावा दे रही है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो हम आता है वो होता है ईयर। ईयर क्या होता है, ईयर का काम क्या है, ईयर का काम है अच्छी अच्छी बातें सुनना। जैसे कि हमारी कोई तारीफ करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कान होते हैं उनका काम क्या है, अच्छी अच्छी बातें सुनना। तो ये जो हमारे कान हो गई सेंस। नेक्स्ट हो गई हमारी जीवा। हमें कोई भी अच्छा फूड मिले, बर्गर समोसा पिज्जा, हमें खाना बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या होगा कि हमारी ये जो सेंस है जीवा, टंग, इसका काम क्या है, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करना। फिर अब हमारा आता है स्किन। स्किन का काम क्या है, इसको टच पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं गर्ल्स बॉयज के बीच में मोस्टली क्या रहता है, लस्ट ही रहता है, क्योंकि इनका काम ही यही है। ये हमारी सेंसेस। अब हमें चारों पांचों को कंट्रोल कैसे करेंगे? बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करें? तो हम लोग इस मेटेरियल वर्ल्ड में रह के कैसे कंट्रोल में रह सकते हैं? भगवान की सेवा में लगे रह के हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारी जो अमरीश महाराज भगवान के बड़े सुंदर भक्त थे। भगवान उनसे क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उन्होंने अपनी सेंसेस को क्या कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। जैसे कि उन्होंने अपनी आइज को किनके चिंतन में लगाया, उन्होंने अपनी आइज को चिंतन में लगाया, भगवान को देखने में। उन्होंने अपने कान को किस में लगा दिया, भगवान की कथा और भगवान की लीलाओं को सुनने में। और उन्होंने अपनी टंग को किस में लगा दिया, भगवान का प्रसाद खाने में। उन्होंने अपनी स्किन, अपना मतलब जो स्पर्श वो चाहते थे, वो उन्होंने किस में लगा दिया, उन्होंने उसको भगवान की मतलब टच चाहते हैं ना, जैसे ये स्किन क्या चाहती है, छूना चाहती है। कोई भी अच्छी चीज होती है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, माँ का स्पर्श पाती है वो खुश हो जाता है, जब तक माँ का टच नहीं मिलता वो पागलों की तरह रोता रहता है। तो ऐसे क्या होता है, ये जो स्किन, अब अमरीश महाराज अपनी स्किन को अपने हाथों से क्या करना लगे, भगवान की
काम यही है कि ये जो इंद्रियां इनसे सेंसेस से क्या हुआ, हमारे विषय उत्पन्न हुए। जैसे आँख से हम देख रहे हैं, इस संसार में तब सब कुछ देख ही रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि संसार ऐसा है और वो चलता ही रहेगा हर जगह। तो हमको क्या करना है, हम उसको देख के उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, हमें उसको अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देना। अगर हम उससे हावी होने दे देंगे वो हमें नुकसान करेगा। जैसे क्या है, इंसान की 4 चीजें हैं जो उसको इस संसार से बांध रही है। शांत हो जाओ ना यार, आवाज जा रही है मेरे टाइम जाती है सबको। तो अब हमारा क्या होता है, ये जो हमारे जो होते हैं, जो संसार में ये जो 4 चीजें वो हमें बांधती हैं, वो है आहार, भय, निद्रा, मैथुन। जो आहार होता है, जैसे कि हम लोग क्या चाहते हैं, हमें तो फूड चाहिए, निद्रा हम सोना चाहते हैं, मैथुन यानी कि लव, और भय हमें संसार में भय है, क्योंकि हर चीज जो कोई भी संसार में अच्छी चीज हो वो क्या लेके आती है, भय और डर और दुख लेके आती है। जैसे कि एक बेबी का भी जन्म हुआ है तो उसके साथ भी डर और दुख हमारे साथ आएगा। जैसे कि बेबी जन्म हुआ, अगर उसको कुछ छोटा सा दिक्कत हो जाए तो हमारे को बड़ा टेंशन हो जाता है, भय रहता है उसे कुछ हो ना जाए, तो ये हमारे साथ आएगा ही आएगा। तो संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज क्या लेके आती है, भय और दुख, जो भी शोक का कारण बनते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो धीर व्यक्ति होता है, धीर व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो समझदार होता है, जो कृष्णा को समझता है, जो ये जानता है कि प्रोसेस क्या है लाइफ का, वो इन सब चीजों से घबराता नहीं है। होती है टेंशन पर घबराता नहीं है। तो भगवान का जैसे होता है, जैसे अम्बरीश महाराज है, अम्बरीश महाराज ने क्या किया, अपनी 500 सेंसेस से भगवान को सेवा किया था। ऐसे हम वैसे तो नहीं बन सकते अम्बरीश महाराज जैसे, लेकिन फिर भी हमें 500 सेंसेस से क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान की सेवा कर पाए। एक सेंसेस से, 2 सेंसेस से, धीरे धीरे 30 सेंसेस, जैसे जैसे धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगी तो ये गलत जगह ही लगेंगी और हम अपने को नुकसान करेंगे। और अगर हम बहुत लोग बोलते हैं ना हम अच्छा इंसान बने, कैसे बनोगे, जब एक सही पर्सन की शरण में जाओगे। हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट और सही कौन है, भगवान ही तो है, उनके भक्त हैं या तो शुद्ध भक्त है। जब उनकी शरण में जाओगे तभी तो आप सही बन पाओगे, ऐसे अच्छाई करने से अच्छा नहीं बन सकते हम लोग। तो भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारे सेंसेस कंट्रोल में एकदम हम सही काम करेंगे, सही स्टेप लेंगे। अब जैसे क्या होता है, हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर क्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी है, तो उन्होंने भगवान का अनगिनत नाम लिया। चैतन्य भागवत में आएगा, चैतन्य, तो उसमें उन्होंने भगवान का अनगिनत नाम लिया, लेकिन एक वेश्या आई उन्हें डुबाने के लिए, लेकिन फिर भी वो वेश्या उन्हें डुबा नहीं पाई किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, भगवान का नाम लेके आया, बहुत पावर, लेकिन बहुत अटेंशन से उसको ढंग से लिया जाए तो वो भगवान का नाम ले रहे थे डुबाने, तब भी जाके वो उसके साथ कुछ कर नहीं पाई, बल्कि वो खुद ही भक्त और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर। तो ऐसे ही होती है शुद्ध भक्तों की शरणागति, जब उनके शरण में आते हैं, हम किसी भी तरीके से बैड तरीके से आए, हम उनको अफेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनके प्रभाव से हम सुधर जाते हैं। तो ये होता है शुद्ध भक्तों का प्रभाव। अब जैसे कि एक और श्लोक है हमारे भगवद गीता में, जात से ही ध्रुव मृत्यु दुर्लभ जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते नातम शोची तो महर्षि। तो क्या होता है, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना, और जिसकी मृत्यु है उसका दोबारा जन्म होना। तो हम इन सब से फ्रूट से, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक फ्रूट खा रहा है, दूसरा फ्रूट को देख रहा है, तो ये जो फ्रूट खा रहे हैं हम जन्म मृत्यु के आगमन में, ये हम ही है और भगवान हमें देख रहे हैं। तो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। तो ये बात से हमें नहीं डरना चाहिए कि कोई इंसान इस दुनिया में आता है इस संसार से नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह का एक न्यूज था, एक जिम में एक बंदा जिम करने गया तो उसने एक बुलडोजर सॉरी वो उठाया, एक्सरसाइज करने वाला वेट उठाया जो भी, तो वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। तो इस प्रकार क्या होता है कि जिसकी जन्म हुआ है चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं आनी ना कहीं नहीं कर सकती। हम सोचे हम अमेरिका चले जाए, हम चांद पे भी जमीन ले लें, जैसे कि बहुत सारे एक्टर लोग लिए, क्या हुआ, कुछ नहीं होने वाला। किसी भी लोग पे चलेगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बच सकते हो। और कैसे बच सकते हैं, कलयुग में एक ही नाम है
भगवान का नाम, जैसे हरिदास ठाकुर भगवान का नाम लेते थे, 3 लाख नाम लेते थे भगवान के शुद्ध भक्त थे। इस वजह से ही वो उनको प्रभावित कर पाए और वो खुद भक्त बन गए। तो ऐसे हमें डायरेक्ट भगवान के शरण में ना जाके उनके भक्तों के शरण में जाना चाहिए, जिनसे हम प्रभावित हैं, क्योंकि उनका काम, शुद्ध भक्तों का काम क्या है, भगवान के पास भेजो। तो वो भी भगवान का ही काम, भगवान से ज्यादा तो उनके भक्त उनका काम कर रहे थे। भगवान के भक्त, भगवान को अपने भक्त बहुत प्यारे होते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे कि ये वाला हमने डायग्राम देखा था, देखो एक बार ये दिखा। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि सबसे पहले हमारे अंदर क्या होती है, आत्मा। आत्मा के अंदर वो होता है सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार। फिर उसके बाद हमारा आता है हमारा खुद का शरीर, स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना। तो क्या होता है, ये स्थूल शरीर तो कुछ भी नहीं है, इसको आत्मा को कौन चेतना दे रहा है, परमात्मा। फिर उसके बाद लेकिन हम लोग भगवान से इतने रूप, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब में सबसे पावरफुल कौन है, मन। अर्जुन भी क्या बोल दिया, चंचल ही मना कृष्णा ब्रह्मा थी बलविक्रम सत्याम हम निग्रह वायु और हे भगवान, मन को कंट्रोल करना ना वायु को भी कंट्रोल में करने से ज्यादा टफ है। क्या हम हवा को मुट्ठी में बांध सकते हैं, कभी नहीं। अरे तो ऐसे ही हम भगवान को कभी भी ऐसे ही हम मन को कभी भी मुट्ठी में नहीं बांध सकते। तो इस प्रकार क्या होता है, जैसे हम वायु को तो कभी जिंदगी में कंट्रोल कर सकते, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मन को कंट्रोल में करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो अब क्या हो रहा है, जैसे कि भगवान फिर उसको क्या भगवान बोले, अर्जुन एक्सक्यूज में मैं बताता हूँ तुम्हें मन को कंट्रोल कैसे करना है। अंतर्षम महाभाव मनो दुनिग्रम चरण अभ्यास तो कौन थे वैराग्य घूरे थे। भगवान ने यहाँ वैराग्य लेने को बोला है, लेकिन किस चीज का वैराग्य, संसार से विरक्ति, भगवान में अनुरक्त। तो ये कैसे आएगी, अभ्यास। जैसे कभी कभी बहुत सुंदर हुआ था, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुधार। तो करत करत अभ्यास के अगर हम अभ्यास करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। भौतिक संसार में प्रयास करते हैं, ए बनाना नहीं आता, धीरे धीरे ए बनाना आता है, फिर बी बनाना आता है, फिर सी बनाना आता है, तो धीरे धीरे हमें रिजल्ट मिलता है बहुत सुंदर। तो हम धीरे धीरे ABCD लिखना सीख जाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा सुधर जाएंगे। अब जैसे अजामिल था, अजामिल ने कभी अपराध नहीं किया था, उसने क्या किया था, पाप किया था कि अपनी खुद की फैमिली, अपनी वाइफ को छोड़ के वो किसके पास चले गए, वो चले गए एक वेश्या के संग में चले गए और गलत कार्य करने लगे। तो अजामिल ने अपराध पाप किया था, नाम अपराध नहीं किया था। तो इस प्रकार क्या हुआ, भगवान ने उन्हें मौका दिया दोबारा भक्ति करने का। अब क्या आता है, जैसे कि एक और बहुत सारे श्लोक है भगवत गीता में, आत्मा का वर्णन किया गया। तो आत्मा का जैसे नैनम छिदाति शस्त्राणि नैनम देति पावका न चैनम क्लेशो न शुद्धति मारुता वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नयानि कुर्यति नरो अपराणि तथा शरीरं विहाय दीना नयानि संयाति नवानि देवी न जायते मृत्यु कदाचिन न भूतो भविता न भूयो अजो नित्य शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरा। इसका अर्थ क्या है, नैनम छिदाति शस्त्राणि, हे अर्जुन, जो आत्मा है वो पहले आत्मा क्या है, ये देखो ये हमारा बाल है। इस बाल को अगर हम अग्रभाग, इसका सबसे नीचे वाला भाग को काटेंगे तो उसमें से जो 10,000 भाग होंगे उसमें से जो एक हिस्सा निकलेगा वो क्या है, हमारी आत्मा का साइज है। तो इस प्रकार हमारी आत्मा कितनी है, इतनी। तो हम अब क्या है, हमारी आत्मा का साइज तो ये हो गया। अब भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जैसे कि जैसे आत्मा क्या, हम ये बॉडी है हमारी, हम ये कपड़े क्या करते हैं, चेंज करते हैं, हमें अच्छा लगता है कपड़े चेंज करना, हमारे कपड़े खराब हो गए तो हम नया कपड़ा डालना चाहते हैं। ऐसी जो हमारी आत्मा होती है ना, वो आत्मा भी वस्त्र बदलेगी, आज नहीं तो कल वो मतलब वस्त्र बदलेगी, क्योंकि संसार में मृत्यु निश्चित है। हम कितना भी से भाग ले, हम कहीं नहीं बच सकते। तो आत्मा भी अपना वस्त्र दान करेगी। जो उसमें से शाश्वत अंग कौन सा है, एक ही शाश्वत अंग है, वो हमारी आत्मा। तो इस प्रकार हमारी आत्मा ही शाश्वत है, क्यों, क्योंकि वो भगवान का अंश है। इस प्रकार भगवान ने हमें इतना अच्छा मौका दिया अपने से जुड़ने का। हम डायरेक्ट आत्मा से भगवान से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि आत्मा तो बहुत सारी भटकती भी है, लेकिन वो नहीं जुड़ सकती। लेकिन हम भगवान ने हमें एक शरीर दिया, इस शरीर से हम क्या कर सकते हैं, भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्या होता है,
अब क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि क्या करेगा, जब हम किसी से पूछेंगे संसार में आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ है, तो बोलेगा हाँ जॉब नहीं लगती, घर में ये हो गया, मम्मी को बीमार है, पापा बीमार है, लेकिन वो कभी भी भगवान से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम बताएगा ही कि मेरा भगवान में मन नहीं लग रहा, मैं चैंटिंग नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि वो भगवान से उतना प्यार करता ही नहीं है। अगर करता होता तो डेफिनेटली वो भगवान से कभी क्वेश्चन करता कि मैं भक्ति कैसे अच्छे से करूं, मैं धाम वापस कैसे जाऊं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है। अगर हम सोचे कि हम यहीं रहने आए हैं, तो फिर हमें वो फ्रूट खाना पड़ेगा, और वो पक्षी हमें देखेंगे, पक्षी कौन, भगवान, वो हमें देखेंगे, हम फ्रूट खाते रहेंगे, जन्म मृत्यु लेते रहेंगे, जाना वही है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि टाइम मैनेज, हाँ सॉरी, स्तुति के बारे में हमने पढ़ा था। स्तुति भगवान को बहुत प्रिय होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप स्तुति पढ़ा करिए। कोई भी स्तुति होती है, राधा अष्टकम, क्यों? क्योंकि इसमें राधा रानी की बहुत सारी सुंदरता का वर्णन है, तो हमारी भी कोई तारीफ करता है, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे ही हम मन में ही सही कहीं पर भी हैं, ऐसा हम ऑफिस में तो नहीं गा सकते जोर जोर से, हम मन में तो गा सकते हैं, हम सफाई कर रहे हैं, हम मन में गा सकते हैं, जरूरी नहीं हमें किसी को शो ऑफ करना है, बस हाँ चैंटिंग हमें लाउडली गाना है। लेकिन बाकी स्तुति अगर आपको नहीं ऐसा परिस्थिति मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, उसे मन में गा के भगवान को याद कर सकते हो। अब क्या है, एक श्लोक जिससे आज हमें चर्चा करना है, वो है नेहा भिक मनाशो अस्ति प्रत्यवाहो न विद्यते स्वलक ममस्य धर्म से त्रायते महतो भया। इसका अर्थ क्या है, मतलब ये श्लोक अगर मे भी भगवत गीता में सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का। क्यों? क्योंकि इसके बिना आप सेकंड चैप्टर को टफली समझोगे, आपको लगेगा यार कितना प्रॉब्लम है संसार में। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर बदल रही है, मृत्यु है, डर है, भय है, रोग है, सब कुछ तो है। फिर उसके बाद हम भगवान से कैसे कनेक्ट होंगे? भगवान बोलते हैं यदि मेरी कोई थोड़ी सी भी सेवा करता है ना अर्जुन, इस प्रयास में गए व्यक्ति का थोड़ा सा भी मार्ग में, अगर इस मार्ग में आता है, उसका थोड़ा सा भी प्रयास व्यर्थ नहीं होता। कैसे व्यर्थ नहीं होता? जैसे मान लीजिए कोई भक्ति नहीं कर रहा है, उसको तो सिर्फ गोपी चंदन लगाने का शौक है। जैसे कि आज मॉर्निंग में मैं मिली थी इन्हीं से, तो उनको गोपी चंदन लगाने की बड़ी इच्छा थी, तो उन्होंने गोपी चंदन से लगवाया और उसके बाद वो लोग चले गए। तो इस प्रकार क्या उन्हें सुकृति मिली। धीरे धीरे नेक्स्ट बात, अगर इस बात में समझ गए तो ठीक है, नेक्स्ट बार जब मिलेगा तो वो उनसे आगे बढ़ेंगे, गोपी चंदन से आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे जैसे हम भगवान की छोटी छोटी सेवा करते हैं, उससे हमें क्या मिलती है? सुकृति मिलती है, हम भगवान की भक्ति में बढ़ते हैं। तो इस पथ पर की गई थोड़ी सी, भगवान कितनी बड़ी बात होती है, हम हल्का सा भी कुछ करेंगे ना, जो प्रणाम करने भी आ रहा मंदिर में, वो नेक्स्ट अगर समझ गया इस जन्म में तो ठीक है, नहीं समझा तो नेक्स्ट बर्थ में प्रणाम से ऊपर जाएगा। तो भक्ति बहुत सारे भक्त आपको मिलेंगे जो बोल देते हैं वैष्णव अपराध करा तो भक्ति खत्म। भक्ति कभी खत्म होती ही नहीं, स्टॉप हो जाती है। भगवान रोक देते हैं कि तूने मेरे भक्त का अपमान किया, अब मुझे तू नहीं चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति नहीं खत्म होती है, स्टॉप हो जाती है। तो अपराध से हमें बचना चाहिए कि हमें स्टॉप नहीं करनी है, किसी भी प्रयास से हमें अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना अभ्यास के हम तो मेटेरियल संसार को पार नहीं कर सकते, तो भगवान की है, और इस संसार को पार करने के बाद ही हमें असली सुख मिलेगा। अब जैसे क्या होता है, अगर इस संसार में हम देखें, बहुत लोग बोलते हैं मैं तो आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं तो एक बैंक में कुछ हूँ, या मैं व्हाटएवर में डॉक्टर हूँ, तो क्या उसकी ये जो क्या कहते हैं, उसकी ये जो है उपलब्धि है, पोस्ट है, वो नेक्स्ट बर्थ में रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसका भगवान से रिलेटेड उसने कुछ भी किया है, भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन जाओ घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। जैसे कोई भक्ति कर रहा है, वो क्या हो गया, भक्ति से गिर जाता है, तो मतलब भक्ति से तो कोई नहीं गिरता, लेकिन मेरा मतलब भक्ति उसकी स्टॉप हो जाती है। क्यों? अपराधों की वजह से। तो भी भगवान बोल रहे हैं भक्ति खत्म नहीं हुई है। जैसे कोई साधु है, कोई भक्त है, वो गलत काम में पड़ गया और वो गलत कर दिया या कुछ भी गलत कर दिया, तो फिर भी जैसे अजामिल था, अजामिल तो हमारा सबसे अच्छा उदाहरण है। अजामिल उसकी वाइफ को त्याग के कहाँ चला गया था? एक उसके पास, वेश्या के पास। फिर भी भगवान ने उसकी भक्ति स्टॉप नहीं की, उसे याद दिलवाया कि तू किसका है? मेरा है। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय में किसने, क्योंकि छोटा बच्चा लाडला होता है, उसने अपने बच्चे को बुलाया नारायण नारायण, और कौन लेने आए? विष्णु दूत आए थे। तो इस प्रकार क्या होता है, भगवान की थोड़ी थोड़ी भक्ति भी हमें उनसे कनेक्ट करती है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो भक्ति छोड़ दिया, ये तो गया, ये भक्त नहीं है। कहने के लिए हम सभी भगवान के अंश हैं, कहने के लिए हम सब भक्त हैं, हमारे
की बात कभी समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सारा प्योरिटी चाहिए। तो भक्ति किसी की खत्म नहीं हुई, चाहे वो मंदिर छोड़ के जाए, मंदिर ना आए, चैंटिंग छोड़ दे, अब उसकी इच्छा ना हो, उसकी भक्ति स्टार्ट होगी धीरे धीरे, तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। अब क्या होता है, भक्ति के कुछ स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेजेस क्या होते हैं, होते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन और अनंत निर्वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव। जैसे किसी की श्रद्धा है भगवान में, वो सोचा है भगवान इस दुनिया में है, तो क्या होता है, हाँ, जब किसी की श्रद्धा है दुनिया में कि भगवान इस दुनिया में है, तो क्या करता है, अगर उसको साधु संग मिल जाए तो क्या करने लगेगा, भजन करने लगेगा। और भजन करने के बाद उसकी क्या होगी, अनंत निर्वृत्ति। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, बहुत लोग आते हैं मंदिर में, उनकी श्रद्धा भी थी, उन्हें भक्तों का भी संग मिला, फिर भजन भी किया, और धीरे धीरे वो क्या हुए, मंदिर छोड़ के चले गए, अब उनकी इच्छा नहीं, तो भी उनका पतन नहीं हुआ, उनकी भक्ति कहीं भी स्टॉप हो गई, लेकिन उनकी भक्ति खत्म नहीं हुई। तो इस प्रकार क्या होता है, फिर हमारी श्रद्धा, साधु संग, भजन, अनंत निवृत्ति, फिर हमारी निष्ठा। क्या अनंत निवृत्ति जब हमारी खत्म हो जाएगी, तो हमारी भगवान में क्या आएगी, निष्ठा आएगी कि हमें अब ये करना ही करना है। निष्ठा के बाद क्या आएगी, नाम में टेस्ट आने लगेगा, अब अच्छा लगेगा भगवान का, अब अच्छा नहीं लगेगा, फिर क्या होगा, और हरे कृष्ण। हाँ, जैसे कि हमारे अम्बरीश महाराज कर रहे थे, अपनी सेंसेस को किसमें लगा दिया, भगवान की सेवा में। अभी तो हम नहीं लगा पा रहे हैं, पर धीरे धीरे हमें एक सेंसेस को तो लगाए, हम अपनी जीवा से प्रसाद पाए। हम सोचते हैं कि यार हमारी बाकी सेंसेस काम नहीं कर रही, तो नहीं, अब हमें छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अभ्यास करके ही आगे बढ़ सकते हैं। अर्जुन भी नहीं युद्ध कर रहा था, अर्जुन भी बोल के मुझसे नहीं होगा, मेरे से मन कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो भगवान क्या बोलते, तुझे अभ्यास करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते तू वैराग्य पर पहुंचेगा। इस प्रकार ये चीज हमें हमेशा समझिए कि हमें भक्ति में वैष्णव या विष्णु के भगवान के भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत डियर होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त क्या कर रहे होते हैं, उनका संदेश दे रहे होते हैं। भगवान कभी भक्ति नहीं देते हैं, भगवान के भक्त उनका संदेश दे रहे होते हैं। अगर कोई भी भगवान के भक्ति का मजाक या भगवान के नाम के बल पर अपराध करता है, तो भगवान माफ नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें इन सबसे बचना चाहिए। जैसे अजामिल भी कर रहा था, पाप कर रहा था, अपराध नहीं कर रहा था, हमको पाप नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। अब जैसे क्या होता है, आसक्ति, आसक्ति क्या थी, जड़ भरत को किससे आसक्ति थी, हिरण से हुई थी। तो हिरण, उनको नेक्स्ट बर्थ हिरण का मिला, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनको भगवान का नाम याद था, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। तो भगवान हमारा पीछा कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा न्यूज था, कौन सा याद नहीं, तो वहां पे इस्कॉन में क्या था, एक मगरमच्छ आता था। तो वहां पे जो भक्त लोग थे, वो मगरमच्छ, पहला ऐसा मगरमच्छ होगा दुनिया का जो वेजिटेरियन था। वो तो वो भक्त, वो क्या करता था, समुद्र पार करके बाहर आता था, और भक्त लोग रोज उसको क्या देते थे, प्रसाद देते थे, जो भी रोटी। कभी मगरमच्छ को आपने खाते नहीं देखा होगा, लेकिन वो मगरमच्छ खाता था। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म में कौन था, वैष्णव, और उसने जब शरीर भी त्यागा, उस मंदिर के बाहर ही त्यागा था। प्रसाद जीवन के अंत समय तक उस मगरमच्छ ने सिर्फ प्रसाद ही पाया। तो इस प्रकार क्या होता है, वो जो उसका जन्म था, वो उसकी आसक्ति की वजह से मिला था। फिर जो लास्ट हमारा आता है कि भजन जो हम करते हैं, हम लोग सोचते हैं नहीं, चैंटिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो हम लोग चैंटिंग छोड़ दें, माला अच्छे से, जो भी है, हमसे ध्यान नहीं लग पा रहा, हम गलती कर रहे हैं। तो गलती तो हम बचपन से करते आते हैं। जब हम ए भी बनाते थे, बी फॉर बॉल भी नहीं लिखना आता था, टीचर मार मार के सिखाती थी। तो यहाँ तो भगवान आपको मार नहीं रहे हैं, बस आपकी गलती आपको बता रहे हैं किसी के भी थ्रू। ये तो हमारे पास अच्छा मौका है। तो हम धीरे धीरे ए भी सीखते हैं, बी भी सीखते हैं, सी भी सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, सेकंड लेवल पे आते हैं, थर्ड लेवल पे आते हैं, फोर्थ क्लास में जाते हैं, 5 क्लास में जाते हैं। फिर हम जो डायनेमिक ऑफ स्कूल में सिखाए जाते हैं सब्जेक्ट, फिर प्रकार स्कूल में हम इतना सीखते हैं, तो हमें वेट करते हैं ना स्कूल में कि भैया हम
ऐसा कोई पाप नहीं है, हम लोग खाते हैं। हम लोग हम लोग रोज पाप वो कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या पाप करते हैं? जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना भी जो बनता है उस घर पे बनता है, उसमें भी कितने सारे, उसमें क्या होता है, बहुत सारे हम लोगों को कीड़े मिल जाते हैं। शून्य पाप जो हम लोग रोज करते हैं। हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चैंटिंग तो हम करते हैं, हम कितने सारे जीवों को मारते मारते पैरों से चलते हैं। सब करते हैं, तो पाप तो हम रोज कर रहे हैं, बचना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अपना भजन कभी नहीं त्यागना चाहिए और हमें सुप्रीति हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे महाप्रसाद का सेवन हो गया, मंदिर चले गए, रथ यात्रा खींच दिया और भगवान के साथ बैठे, समय गुजारा, यात्राओं में गए, धाम गए, भक्तों के संग रहे। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे सुकृति मिलेगी और हम क्या होंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? चलो ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।